सजन 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 सजन। अगर वीडियो डालूंगे ये बिहाइंड द सीन में किसी दिन डालूंगी जरूर मैं। हर किसी की वार्डरोब में, मानोगे अगर, अच्छा एक बात अगर मैं बोलूं, हर किसी की वार्डरोब में एक ऐसा कपड़ा होता है, मतलब वो सारे कपड़ों को फेल कर देता है, चाहे जितने कपड़े वार्डरोब में हो, स्पेशली विंटर्स में। मान सकती हूँ समर्स में नहीं चलती हैं सारी चीजें, बट विंटर्स में होती हैं। जैसे इनकी एक ये जैकेट और मेरा एक ये कोट, सच में सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, इतना ज्यादा ये वार्म है। बहुत दिनों बाद ये चेंज कर रही है। कुछ भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर रही हूँ, लेकिन सच बता रही हूँ, मतलब ये मैंने पहना हुआ है, ये भी मेरा बहुत ज्यादा गर्व है। और ये पता है कितना पुराना है, ये मेरी शादी का है। तो मेरी शादी में किसने दिया था? से बता रही हूँ, हाँ। ये मेरी शादी का है, और मतलब उधर से आया था और ये यही लेके आया था। ये ग्रीन ग्रीन कलर जो आप देख रहे हो ना, वो इन्हीं के फिलहाल पसंद है। तो मैं बात कर रही थी, एक वार्डरोब का एक बड़ा खास कपड़ा होता है ना, कि वो मेरा ये कोट है। मतलब चाहे जब बहुत ये भी मैंने दिलाया था। जब भीषण ठंड होती है ना, जैसे स्पेशली यही आपका दिसंबर एंड जनवरी, बहुत काम देता है। तो हर किसी के में होता है। वैसे आपके वार्डरोब में कुछ है ऐसा जो मतलब ये लगता है कि हाँ कहीं भी जाओ बस इसी को लपेट लो? वैसे तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:45, हम फिर से निकल रहे हैं मम्मी के घर के लिए, क्योंकि कल आ गए थे, आज स्कूल था मेरा, आज फिर से जा रहे हैं। और अब फिर से वहाँ जाके कल की कुछ प्लानिंग्स हैं, कहीं जाना है, कुछ चीज़ें करनी है। तो इसलिए ये हुआ था कि सैटरडे आके और फिर से वहाँ जाएंगे। और बहुत ठंड है इस टाइम पर, इस टाइम लिटरली इतनी ज़्यादा ठंड है कि ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा है जाए कहाँ ना जाए। और स्टिल मुझे, मेरा कोल्ड अभी पूरी तरीके से नहीं ठीक हुआ है, मतलब मुझे फीवर कुछ नहीं आ रहा है, बट ये है कि हाँ बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा कफ की भी हो रहा है। और कोल्ड तो अभी भी आवाज़ से आपको मेरी हर वीडियो में पता चल जा रहा होगा, अभी तक पता चल रहा था जो वॉइस ओवर कर रही थी मैं उससे, बट आज जब मैं तो आपको पता ही चल गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं, रेडी चले, 5:45 बज रहा है। अगर नहीं कहीं पे ट्रैफिक मिलता है तो पहुंच जाएंगे टाइम पे ही, नहीं तो 45 मिनट्स तो लगते ही हैं, 45 to 1 hour, तो डिपेंड करता है। तो चलिए अब चलते हैं। आपसे मैं बात कर रही थी 45 मिनट्स की, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते हमें 1 से 1.5 घंटे लग गए। मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, लेकिन ऐसी भी कोई रोड नहीं थी कि हाँ एकदम खाली है और हम बहुत आराम से निकलते हुए चले जा रहे हैं। इसीलिए कहीं कहीं पर ऐसा लग रहा था कि हाँ है प्रॉपर रश, और कहीं कहीं एकदम क्लीन और बहुत अच्छी रोड मिली थी। घर पहुँची तो पापा ने बहुत ही अच्छी आज रेस्टोरेंट स्टाइल की दाल बनाई हुई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। उसके बाद मैंने कुछ नहीं शूट किया, और अब है ये नेक्स्ट डे की। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में एक बात करना चाहती हूँ कंसिस्टेंसी को लेकर के, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कोई अपनी लाइफ में नहीं कर पाता है। और जब हम ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं ना, तभी होता है कि हम कहीं जा कर के फेल हो जाते हैं, और जो चीज़ें हम सोचते हैं वो फिर अपनी लाइफ में नहीं कर पाते। और यहाँ ना मैं आपके साथ कोई किताबी बातें नहीं शेयर करूँगी, मैं आपके साथ रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, वो भी मेरा खुद का ही जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि किसी ने मेरे साथ अपनी कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया फिर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, अगर मैं अभी आपसे ये कहूँ कि आप कोई काम शुरू करिए, लेकिन एक काम करिएगा उसको बिल्कुल कंटिन्यू मत रखिएगा। कभी जब मर्जी हो रही है तब करिएगा, नहीं मर्जी हो रही तो मत करिएगा। तो आप बिना कोई काम शुरू किए, बिना मेरी बात पूरी सुने ना, यही कहेंगे तुम पागल हो, तुम किस तरीके की बात कर रहे हो। क्योंकि जब तक हम चीज़ों को रेगुलर नहीं करेंगे, जब तक वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। ये चीज़ आपको पता है ना, मुझे पता है कि ये बात सबको पता है, लेकिन हम ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में नहीं करते। और जब तक हम किसी भी चीज़ को लेकर के कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, हमें अचीवमेंट नहीं मिलती है। हम उस पर्टिकुलर चीज़ में हम बिल्कुल भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। और ये सच्चाई है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही दिन में 3 घंटे काम करें और सेम चीज़ को आप नेक्स्ट 1 वीक के लिए 3 घंटे करिए। अपने आप में एक चैलेंज लीजिए कि मुझे ये काम इतनी देर में और इतने वीक में ख़त्म करना है। स्टार्टिंग छोटे स्टेप से करिए। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा जोश होता है और जल्दी जल्दी में हम ये सोचते हैं कि ठीक है हम एक ही दिन में ये सारा काम कर लेंगे। पहले दिन का जोश, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, बट सच बता रही हूँ 4th डे आते आते वो जोश भी ख़त्म हो जाएगा और जो काम शुरू किया है वो उसी जगह पे ख़त्म हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए कह रही हूँ ये चीज़ें मैंने भी अपनी लाइफ में करी थी। पहले मुझे भी लगता था कि चीज़ों को अगर मैं बहुत जल्दी जल्दी करना स्टार्ट कर दूँगी ना, तो शायद ही जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा और चीज़ें हो भी जाएंगी, लेकिन नहीं होती हैं। अगर मैं सिर्फ अपनी एक
छोटी सी चीज़ की बात करूं, अगर मैं अपनी जॉब को लेकर के बात कर लूं, या मैं अपने यूट्यूब को लेकर के बात कर लूं, या मेरे अपने जो खुद के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई को लेकर के बात करूं, तो मैंने इन सारी चीज़ों को एक टाइमली चीज़ों को बांध रखा है कि इतनी देर मुझे ये काम डेली करना है, मुझे ये काम छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये सारे इसमें से सारे काम ऐसे हैं जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे करना ही करना है। तो इसी तरीके से टाइम बांधिए कि मुझे इतनी देर करना है, छोटे स्टेप से स्टार्ट करिए और फिर देखिए काम ईजिली हो जाएगा, कंसिस्टेंट भी आप हो जाएंगे और बहुत अच्छे से चीज़ें हो जाएंगी। अपनी लाइफ में मैं एक और चीज़ स्टार्ट करना चाह रही हूँ, जो कि जिसको लेकर के मैं कंसिस्टेंट होना चाह रही हूँ, उसको मैंने एक्चुअली मैं स्टार्ट कर दिया। वैसे मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देख करके आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा, और आज के वीडियो को देख करके कि मैं क्या स्टार्ट कर रही हूँ। अगर नहीं अंदाज़ा लगाया है तो मैं आपको आगे ज़रूर शेयर करूँगी, बस थोड़ा सा उसमें कंसिस्टेंट हो जाऊँ और वो चीज़ को भी मैं अचीव कर लूँ ना, तब मैं ज़रूर आपके साथ उस चीज़ को शेयर करूँगी। और आप भी अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, बस कंसिस्टेंट हो जाइए, फिर देखिए वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपके पास ज़रूर आएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने वो चीज़ अचीव कर ली है। इसीलिए कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। सो प्लीज़ एक बार कंसिस्टेंट होइए और फिर देखिए कितना अच्छा और डिफरेंट एक्सपीरियंस आप एक्सपीरियंस करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक